पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न 1, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? ए 1 से 500 ईस्वी तक, बी 1000 ईस्वी से अब तक, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, डी 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। सही उत्तर है बी 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न 2, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? ए हम कब तक, बी अपमान का घूंट, सी सहते रहेंगे और डी पीते रहेंगे। सही उत्तर है बी अपमान का घूंट। प्रश्न 3, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ए सृजित, बी अर्जित, सी विसर्जित, डी अनुपार्जित। सही उत्तर है डी अनुपार्जित। प्रश्न 4, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ए तुम इसके दाम देते जाओ, बी तुम इसके दाम देते जाओ, सी तुम इसका दाम देते जाओ, डी तुम इसका दाम देते जाओ। सही उत्तर है ए तुम इसके दाम देते जाओ। प्रश्न 5, दिए गए विकल्पों में से अशना का समानार्थी शब्द चुनिए। ए लोभ, बी प्यार, सी लालच, डी अभिलाषा। सही उत्तर है डी अभिलाषा। प्रश्न 6, निम्न में से कौन विश्वास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए आशा, बी आस्था, सी प्रतीति, डी विश्वस्त। सही उत्तर है डी विश्वस्त। प्रश्न 7, विश्वास का विलोम शब्द होगा। ए न्यास, बी निराशा, सी अविश्वास, डी अविश्वस्त। सही उत्तर है सी अविश्वास। प्रश्न 8, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। ए कमली, बी कामले, सी कमलिनी, डी कमलिनी। सही उत्तर है डी कमलिनी। प्रश्न 9, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बहुत क्रोध करना, बी बिल्कुल बदल जाना, सी अत्यधिक घमंड होना, डी लाल और पीला रंग डालना। सही उत्तर है ए बहुत क्रोध करना। प्रश्न 10, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताएं। ए गर्मी, बी घालिक, सी जागृत, डी पौरस्त्य। सही उत्तर है सी जागृत। प्रश्न 11, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ए 3 नगर के नाम बताएं, बी 3 नगरों के नाम बताएं, सी 3 नगर का नाम बताएं, डी 3 नगरों का नाम बताएं। सही उत्तर है बी 3 नगरों के नाम बताएं। प्रश्न 12, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी बच्चे समझदार हो गए हैं, सी अरे बहुत ही सुंदर फूल है, डी आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं।
सही उत्तर है बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। प्रश्न 13, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए, बोझ, बी, शांत, सी, विस्मृति, डी, अनुभूति। सही उत्तर है डी, अनुभूति। प्रश्न 14, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। ए, चने को बजाना, बी, बहुत आवाज करना, सी, चने रूपी खिलौने से खेलना, डी, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। सही उत्तर है डी, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। प्रश्न 15, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ए, ऊपर, बी, बादल, सी, समीप, डी, तौलना। सही उत्तर है सी, समीप। प्रश्न 16, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए, प्रश्न अलंकार, बी, यमक अलंकार, सी, वीप्सा अलंकार, डी, अन्योक्ति अलंकार। सही उत्तर है बी, यमक अलंकार। प्रश्न 17, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। ए, वक्रोक्ति, बी, अन्योक्ति, सी, विरोधाभास, डी, अतिशयोक्ति। सही उत्तर है बी, अन्योक्ति। प्रश्न 18, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? ए, विनायक, बी, मिलजुल मन, सी, रेहान पर रघु, डी, आग की हंसी। सही उत्तर है ए, विनायक। प्रश्न 19, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी, सरस्वती पुरस्कार, सी, मंगला प्रसाद पारितोषिक, डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सही उत्तर है डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा उपन्यास सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है? ए, कन्यादान, बी, सच्ची वीरता, सी, आचरण की सभ्यता, डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। और ये है पिछले सेशन में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।